नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। ये हमारी खास पेशकश लगातार हफ्ते दर हफ्ते आप सबका ढेर सारा प्यार लगातार जो है वो मिल रहा है। पिछले हफ्ते भी करीब 71,000 से ज़्यादा आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो टिप्पणियाँ रहीं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। कुछ चीज़ें थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी कि जिन शेयरों पे हम बात करते हैं कई बार उन्हीं शेयरों पर मतलब जो है लोग कमेंट बॉक्स में जब हमें देखते हैं कि उसी पर सवाल आ रहे हैं। कोशिश ये कीजिए आप मतलब एक बार जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लिया कीजिए। कोशिश ये करते हैं कि सबके नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइटल में तो नहीं आ सकते पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य रहें। कुछ लोगों की शिकायत थी कि जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में टाइटल लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आप शेयरों को डिस्कस कीजिए। वो प्रभु साम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ शेयरों पे राय अवश्य मिल जाएगी। तो आप लोग आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें, शुरुआत करते हैं। हमारे आज के विशेष मेहमान को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत सर। थोड़ी देर में अम्बाला जी भी जुड़ जाएंगी। आज रचित सर पहले आ गए हैं, तो रचित सर से सर जो है पहले तो बहुत बहुत स्वागत और आपसे आपकी पहली कमेंट्री जानना चाहेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प सारे टिप्पणियाँ रहीं सर। क्या कहेंगे आप दर्शकों को? देखिए सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर अच्छा लगता है, मतलब पिछली बार भी हमने यही बात कही थी कि कमेंट्री से ना हमको मतलब वो कुछ कुछ जो अजीबोगरीब कमेंट्रियां चल रही हैं आजकल, और उनके अलावा जो नॉर्मल थोड़ी पढ़ने लायक कमेंट्री होती है उससे सर एक टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। और मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है और यही ब्यूटी है। मतलब टीवी में तो क्या है कि एंकर कुछ भी बोल के चले गए, गेस्ट कुछ भी बोल के चले गए, अब ऑडियंस को क्या सुनना है नहीं सुनना है पता नहीं लगता। हमको पता लगता है, हमको फीडबैक मिलते हैं और आगे से आगे हम कोशिश है कि यही करते हैं कि जो आप चाह रहे हैं उसी तरीके से पूरा कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो बिल्कुल आपकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और बिल्कुल मतलब जैसे वोट इंपॉर्टेंट हो जाता है और बंगाल के बाद आपको समझ ही आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, वैसे ही कमेंट्री को भी यूज करिए, आगे ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि हम शोज को और बेटर बना सकें। बेटर बना पाए। चलिए, और एक चीज़ और कहना भूल गए कि मतलब जितना ज़्यादा हो सके वो और लोगों तक भी पहुंचाइए। जो लोग इस कार्यक्रम में अभी जुड़ चुके हैं वो और लोगों को थोड़ा व्हाट्सएप लिंक पे जो है भेज दें। जिस अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो उस पर भी शेयर करें, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं। और वीएलए अम्बाला जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, तो उनको भी स्क्रीन पर लेके आ जाते हैं। अम्बाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और पिछली बार एक टिप्पणी मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्या वो अम्बाला पावर के आगे जेपी पावर और आर पावर सब बेकार है, तो वो मतलब बहुत सारी टिप्पणियाँ आई। तो कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, फिर शुरू करते हैं मैम। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स डिस्कस होते हैं इस शो में और थोड़ा डेडिकेटेड शो है, तो कोशिश करिए, देखिए। हो सकता है जितने 50, 60, 40 जो भी शेयर डिस्कस होते हैं उसमें से कुछ बहुत वर्थ बाइंग स्टॉक आपको दिख जाए। वॉच करिए, अच्छे लगे तो थम्स अप करिए, शेयर करिएगा और दूसरे के साथ शेयर करिए जरूर। लेकिन जब शेयर कर रहे हैं तो उनको बता दो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पता चला आपको अपना घर बदलना पड़ेगा। वाह वाह वाह, बहुत शानदार मैम, बहुत। ये भी टिप्पणी आई थी एक लोगों की, आज हम लोगों की जो है फ्राइडे को बातचीत हो रही थी, बनारसी पांडे जी से बातचीत हुई थी। अब इसको बाद में आगे बातचीत करेंगे, शुरू करते हैं लेकिन। और आप लोग शेयर करते रहिए कार्यक्रम देखते देखते। और जो है शुरुआत ऐसे शेयरों से करेंगे सर जो हमारे कमेंट बॉक्स में आए, तो आज वहाँ से शुरू करते हैं। और शुरुआत करना चाहेंगे एनबीसीसी के साथ। एनबीसीसी पे सर अभी जानना चाहेंगे क्या जो है अभी करना चाहिए। रचित सर आपसे शुरू कर रहे हैं आज, बताइए क्या टिप्पणी रहेगी। 1-2% के आसपास की तेज़ी के साथ फ्राइडे के सेशन में बंद हुआ है। पिछले 4-5 दिन में पिछले हफ्ते करीब 3-4% की रैली रही है। अभी क्या करना चाहिए, जिनके पास है उनको भी, जिनके पास नहीं है उनको भी? सर देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए क्लियर केस ये समझ जाना होगा कि ये भी एक कंसोलिडेशन के रेंज में है और ये कंसोलिडेशन के रेंज में सर जनवरी मिड से ही चल रहा है। हायर एंड अगर कंसोलिडेशन का देखें तो 104 रुपए के आसपास कहीं निकल के आ रहा है। लोअर एंड अगर हम देखें तो लोअर एंड आपका निकल के आ रहा है 92 रुपए के आसपास। 104 से 92 की रेंज है, मुझे नहीं लगता कि 92 की रेंज आपको लोअर लेवल पे टूटती हुई दिखेगी। जिस तरीके से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन ने क्लोजिंग करी है, एक रे ऑफ होप मार्केट के लिए और ऐसे काउंटर्स के लिए भी छोड़ के रखी है। मैं समझता हूं कि अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है कभी भी 104 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद आपको मिलता है तो 116 रुपए तक के लेवल्स आपको जाते हुए दिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज। अभी नई पोजीशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, वो आप बताते रहेगा, मतलब अपने हिसाब से जहां नई अगर पोजीशन लेने भी चाह रहे हैं तो नई पोजीशन भी ले सकते हैं, मगर मूवमेंट आएगा 104 रुपए के
तोड़ने के बाद ही। तो अगर इतना पेशेंस आप रख सके तो पोजीशन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगली कंपनी है जिस पे हमारे कमेंट बॉक्स में आई थी वो है हिकल। मैम जरा एक बार नज़र डालिए हिकल पे। अभी जो है फ्राइडे के सेशन में मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट 0.25% के आसपास की मजबूती के आसपास बंद हुआ है। 3-4% चला है 205-206 के आसपास। इस पर हम लोग की चर्चा नहीं हुई है इस सेगमेंट के अंदर। क्या व्यू रहेगा अभी, क्या कितना दम दिखाई दे रहा है आपको हिकल में? हिकल हमारे कुछ हिकल बोलते हैं, कुछ साइकिल बोलते हैं, जो भी है। हाँ, जो भी है। साइकिल नहीं है बस। तो वैसे ही अंग्रेजी हमारे भाषा में तो recommendation जो कोई कह देगा ये ऐसे प्रोनाउंस करते मैं मान लूंगा। एकाधिकार है हाँ नहीं जी। मेरा जी। ठीक है, तो अभी इसमें 162 के भाव से विपुल जी हमारे मेंबर्स के पास इसमें रिकमेंडेशन मेरी है, और ये मतलब अप्रैल से ही है, तो इट्स अ डिस्क्लोजर। अब इसके बाद का जो व्यू अभी है, 200 का टारगेट था, आ गया, और भी टारगेट्स है, तो उनके लिए हम लोग अभी इसमें जो अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 205 पर फ्राइडे में क्लोज हो गया। आपको मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में जो बाइंग रेंज मिलनी चाहिए वो 190 से 200 की रेंज की मिल जाएगी, तो आप इसमें एक बार अटेम्प्ट जरूर करें। स्टॉप लॉस जो है छोटा रखिएगा, 165 इनफ है, और स्टॉप लॉस टारगेट जो है आपके रेंजिंग फ्रॉम 235। आपको 250 के टारगेट अभी भी इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में 190 से 200 की रेंज में बाइंग ढूंढिए। चलिए अभी भी खरीद सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और एनबीसीसी हिकल के बाद अगला काउंटर जो कि है एवेंटल। सर जरा एवेंटल पे एक बार एक सरसरी निगाह डालिए और बताइए कि अभी यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी अगर हम देखें फ्राइडे के सेशन में ये शेयर ½ % की गिरावट के साथ बंद हुआ है। बीते एक महीने की बात करें तो करीब ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 1-2% के रिटर्न रहे हैं, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं क्या? क्योंकि पिछले 3-4-5 दिन के अंदर काफ़ी चला है, लास्ट वीक काफ़ी अच्छा चला। सर ये आप बिल्कुल एक बहुत उम्दा चीज लेकर आए हैं, और मैं आपको सर बोलूं क्यों लेकर आए हैं। आप देखिए पूरा का पूरा जो टेलीकम्युनिकेशन स्पेस है, जो रेडार सिस्टम और ये सारी चीजें बनाते हैं, वो कंपनीज में सर एक अलग ही लेवल का मोमेंटम आया रखा है। मतलब मैं समझ रहा हूं कि पता नहीं क्या ही होने वाला है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, HFCL, यू नेम इट, वी हैव सीन इट। सर एवेंटल ने उस तरीके का अभी तक मोमेंटम दिखाया नहीं है। ये क्लियर केस ब्रेकआउट कैंडिडेट है, और सर इसको मतलब मैं कवरेज में रखना चाह रहा था। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं कॉल भी दे सकता हूं? अरे बिल्कुल सर, कॉल तो कभी भी किसी पर भी दे दीजिए आप। अच्छा सर, एवेंटल को आप मुझे अंबाला मैम की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो करना चाह रही थी, इसमें कुछ और कोई हो बात गया। नहीं, बट मिलजुल के कर लेंगे सर, सब परिवार का ही हिस्से हैं जी। सर 172 इस पे एक कंडीशनल कॉल अपनी बनती है। 172 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा, सबसे पहला लेवल आपको देगा 190, और 190 के बाद 224, 172 रुपए के ऊपर ये हो सकता है आने वाले हफ्ते में आपको कभी मूवमेंट करता हुआ दे दे। हाथ के हाथ 190 रुपए और 224 रुपए तक का मूवमेंट आपको देता हुआ दिख सकता है। अगर आप इसमें ब्रेकआउट के बाद खरीदते हैं, 172 के बाद खरीदते हैं, तो स्टॉप लॉस भी हो जाता है जरूरी, जो कि बहुत पास निकल के आता है 160 का। जी ये बात हो गई एवेंटल को लेकर के। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है एवेंटल में, और अभी खरीद सकते हैं। 172 का लेवल जब भी क्रॉस होगा तो यहाँ से इस लेवल के बाद पहला लक्ष्य जो आपको 190 का देखने को मिलेगा, ये रचित जी का मानना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अर्बन कंपनी की। मैम अर्बन कंपनी में क्या व्यू है आपका, और अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं तो कह सकती हैं, मतलब इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बताइए मैम, आपकी मुस्कुराहट कह रही है कुछ कहना चाह रही हैं आप जी। ओके, थर्सडे को अवेंटल 160-162 पे बाय कराया था। तो जिस तरह से रचित जी ने कमेंट्री दी, मतलब मैंने अपने मेंबर्स को कराया है, तो जिस तरह से इन्होंने कमेंट्री दी है वो और भी मतलब बढ़िया है। मतलब अब तो चलेगा ही, फिर ऐसा लग रहा था। वाह, वाह, तो वाह। ऑलरेडी मेंबर्स को इसमें बाइंग दी है, तो इसलिए बस मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि थर्सडे का ही है, तो याद भी था कि हाँ बहुत दिया हुआ बढ़िया। है। हमारे जब हम लोग दिख छोटे जाता है थे कि एकदम चेहरे पर। तो जब हम लोग बहुत छोटे थे तो एक वो आता था, मतलब बीच में जब ऐड आते थे दूरदर्शन पे, उसमें एक वो आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अद्भुत। यस मैम, अर्बन कंपनी 120 के आसपास ½ % की मजबूती के साथ फ्राइडे को बंद हुआ। पिटा बहुत है, 18-19% की गिरावट एक महीने में रही। अभी बताइए क्या करें, कुछ संभावना है 100 रुपए के आसपास? हाँ थोड़ा है, एंड एक्चुअली थोड़ा क्या, मैं मेरा रियल लाइफ केस बताती हूँ। मतलब आई नो कि एक सपोर्टिव सिस्टम, अगर आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जिसमें आपको हाउस हेल्प चाहिए, ना होने से आज के लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास में है, सिटीज में रहते हैं।
तो यस, दिस बिजनेस इज वेरी, एक बहुत ही ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें बहुत ज्यादा मैन पावर मैनेजमेंट, वो भी ऐसा मैन पावर मैनेजमेंट जिसको बहुत इजीली मैनेज करना आसान नहीं होता है। सो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक भारत में रोबोट्स प्रॉपरली नहीं आ जाते, जिसमें अभी दिल्ली दूर है, तो तब तक अर्बन क्लैब जैसी कंपनीज का जो बोलबाला है आने वाले समय में भी हमको देखने के लिए मिलने वाला है। वाह, उससे राइमिंग हो गया। तो एनीवेज 110 125 की रेंज है, मेरे ख्याल से 10-12% की जो भी रेंज बन रही है इसमें एक्यूमुलेट करिए फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर पर्सपेक्टिव। ट्रेड करना अवॉइड करो क्योंकि वॉलेटाइल है। तो 110 से 125 की रेंज में उतना खरीदिए जो आप अगले 2 साल इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हो। बिकॉज मेरी ओपिनियन में, मेरी एनालिसिस विपुल जी ये कहती है कि कम से कम हमें यहाँ से 170 रुपए का भाव, और 2 इयर्स की जब बात करें तो लगभग 250 का एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। बहुत एग्रेसिव साउंड कर रही हूँ मैं, आई नो, लेकिन ये सिचुएशन है अभी। जिस तरह से एनर्जी, जस्ट टू पुट इट इन सम और डेटा रेफरेंस से अगर जोड़ दूं तो इसको, जिस तरह से सिलेंडर्स वगैरह कम होने शुरू हुए थे तो हमने बहुत बड़ा पलायन देखा था शहर से गांवों की तरफ वापस से। और अगला जो मौसम आएगा वो बारिश के बाद फिर से आप देखेंगे, मतलब कंपनी के नंबर्स भी थोड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैं कहने की सिर्फ इतनी कोशिश कर रही हूँ कि स्कैरसिटी आने वाली हो सकती है और कंपनी के जो नंबर्स है, या फिर कम से कम काउंट्स थोड़े बहुत तो बढ़ सकते हैं। कितने इंप्रूव बढ़ाएंगे आई डोंट नो, लेकिन बढ़ सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ढूंढिए रादर टू बी अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, सिर्फ 100 रुपए का। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को इसमें बन सकता है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट बेट। चल, ये बात है अर्बन कंपनी को एक एफएसएल ट्रेड है, छोटा ही काउंटर है एफएसएल, पिछले हफ्ते रिकमेंड भी किया था जी। आज भी ये 268 के प्राइस पॉइंट पर क्लोज हो गया है, मतलब फ्राइडे सेशन में जी। और यहाँ से एक ही टारगेट, अगर आप 6 महीने का पूछना चाहे तो 6 महीने के दायरे पर आपका टारगेट बनेगा यहाँ पर सिर्फ पहला 340 रुपए का। बट अगर, क्योंकि 260-70 की रेंज में है, अगर आप इसको छोटे छोटे पड़ाव पर देखना चाहें स्विंग ट्रेड एंड प्रोस्पेक्ट से, तो 300 से 320 देन 340 के टारगेट आप देख सकते हैं। तीनों ही टारगेट्स के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ जो मेंटेन करना है वो 240 का है। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इसमें बन सकता है। ये ट्रेड भी बन सकता है इसमें, और 6 महीने की इन्वेस्टमेंट का नजरिया भी। एफएसएल कुड बी अ बेट। ठीक है, एफएसएल में खरीदारी की सलाह। मैम, टारगेट क्या दिया आपने यहाँ पे, एक बार जरा फिर से बता दीजिए। जो स्विंग ट्रेड के टारगेट दिए आपने, कितने दिए? 300, 320, 300 और 320। ओ, 300-320 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या बताया? 240। 240, हाँ स्क्रीन पर सही लिखा है बाबूजी ने। 300-320 कर दीजिए। 300-320 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं स्विंग ट्रेड के लिए। अभी 270 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे रखेंगे नज़र। फ्राइडे के सेशन में देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अभी तेज़ी में है और तेज़ी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में आज की पहली ट्रेडिंग पिक जो है वो निकल के आ रही है। एक एवेंटल पे भी सर की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस पर रखिएगा नज़र अगले हफ्ते, और बाकी अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। पूछते रहिएगा सवाल तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सर, कॉन्फिडेंस पेट्रो में कुछ कॉन्फिडेंस है आपको? काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि कॉन्फिडेंस पेट्रो के बारे में कुछ बताइए। इसको भी हमने अपनी लिस्ट में कभी रखा नहीं है, लेकिन इस बार जब सवाल आए हैं तो बताइए सर क्या करना चाहिए। 50-60 रुपये का शेयर है जी। नहीं, 50-60 रुपए का शेयर है, और सर बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम पे बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर आप इसको वैसे देखेंगे सर, तो इसमें अट्रैक्शन क्या है कि 57 रुपीज का शेयर है, प्राइस टू बुक वैल्यू 41 रुपीज का ही है। बट नेगेटिव क्या है? डिविडेंड यील्ड। अब ये करता क्या है? ये सर है कॉन्फिडेंट पेट्रोलियम, एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई, ऑटो, एलपीजी, इन सब चीजों में लगा हुआ है। एलपीजी थोड़ा सा एक स्केर्सिटी में आता हुआ देखने को मिला था, इसीलिए आप देखें कि हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं इसमें एक आपको डेंट देखने को मिला। बट जिनके पास पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए? जिनके पास पोजीशन है उनके लिए एक, अगर ट्रेडिंग बेट है तो आपके लिए स्टॉप लॉस निकल के आता है 50 रुपए 80 पैसे का, और 50 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर पोजीशन को मेंटेन करिए। अब जैसे ही रिवर्सल देगा आपको 76 रुपीज तक के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करें जी। ठीक, ये बात कॉन्फिडेंस पेट्रोल को लेकर के निकल के आई है। मैम, सुबह जो है फ्राइडे के सेशन में जब आप जुड़ी थी हमारे साथ, हमने एक सवाल पूछा था, आपके लिए आया था, और वो हमने देखा फिर हमारे लास्ट वीक के उसमें भी था। वो है गॉर्डियम IVF। आप जब IPO आया था तब भी इस पर बुलिश थी, अभी क्या करना चाहिए ये भी हमने अपने इस चर्चा में कम रखा है।
तो आज इस पे बातचीत हो रही है। क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर के, क्या अभी नई खरीदारी की उम्मीदें हैं? पोडियम आईवीएफ अब मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो अब मैं इसे ये आपने ले बताया था, करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। असल में इतने शेयर आपके पास है ना, आधा बाजार तो आप ही ने खरीद रखा है तो देखो मेरी होल्डिंग का स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने बताया कि एक स्टॉक, एक 50 से ज्यादा एट ए टाइम बिल्कुल नहीं रहते, और दो टाइप के पोर्टफोलियो है, एक स्विंग ट्रेडिंग का अब है वो और एक इन्वेस्टमेंट का अब है। वो होता ही है कि तो वही 50 हम पूछते हैं, वो पता लगता है आधे तो आपके पास ही हैं। चलिए सर आप देख मैं लीजिए इसको। जैसे मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, शायद किसी के काम आ जाए लर्निंग के लिए। अभी गोडियम आईवीएफ है, देयर वाज अ टाइम इस स्टॉक में मेरे को ना मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट पे लगभग 50% प्रॉफिट आ गया था, हम्म ठीक है, बट मैंने इसको बुक नहीं किया क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ कि मैं इसको एक दो साल रख लूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा चल सकता है। अब वो घट करके वो प्रॉफिट आ गया 11-12%, मैं अभी होल्ड करके बैठी हूँ 15-1%। सो इट डिपेंड्स, मतलब आपका नजरिया, पहले आपको स्टॉक को काउंट देख लो, आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ, तो अगले 1-2 साल हो सकता है ये मेरे पास ऐसे ही बना रहे। डिपेंड करता है, अचानक से कोई 40 से 50% का मूवमेंट महीने भर में आ गया तो शायद बुक कर दूं, लेकिन अभी तो आई एम होल्डिंग इट। और यही अप्रोच मैं ज्यादातर यूज करती हूँ। ये बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी। धन्यवाद मैम। रतीश सर की आंखें बहुत चल रही हैं। सर बताइए क्या ढूंढ रहे हैं आप, और दूसरा इस शेयर पे आप अपनी राय दे दीजिए। और चूंकि ये अपने सेक्टर में पहली लिस्टिंग है, अनोखी लिस्टिंग है, और दूसरा इसको डिमांड काफ़ी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ासतौर से जिस तरह की लाइफस्टाइल है मेट्रोज के अंदर। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है इस शेयर का आपको? सर मैं, आप जो बोल रहे थे ना आंखें इधर उधर घूम रही है, मैं एक्चुअली अपना नजरिया ही बदलना चाह रहा था। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ किसको के लेकर टाइम के? सर इसी स्टॉक को लेकर के अच्छा मेरे ओके। को आईपीओ के टाइम में भी ये शेयर अच्छा नहीं लगा था। अभी भी मैं कोई बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर शेयर को लेके। और सर मतलब मेरा जो मानना है वो थोड़ा सा ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर एक आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, आई माइट कंप्लीटली गो रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर विल कम अ टाइम व्हेन इट विल बी अ वेरी लिमिटेड kind of a thing that we are seeing in metros, though I may sound very stupid right now, but जिस तरीके से अब सर एवोल्यूशन हो रहा है, और मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल में, और ये सिर्फ जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे बोनस परिवार के दर्शक हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आप अपने आसपास में देखिएगा, स्पेशली मेट्रोज में ये जो 20-20, 22-22 साल के, 25 साल के, 28 साल के बच्चे बच्चे हैं, कितना लेस मैरिज की ओर इनका एक मूवमेंट जाता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ साथ सर एक वो आ गया ना, एक डिंग कपल बन गए हैं, डबल इनकम नो किड्स, ऐसा करके भी एक नया कंसेप्ट हो रहा है। और सर ये बहुत जल्दबाजी में और बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है, इसलिए मुझे लगता है और ये प्राइसिंग सर इनकी ना बहुत ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक, इस पर्टिकुलर बिजनेस से एज अ होल। मेरी समझ से, आई माइट गो कंप्लीटली रॉन्ग, बट मेरी समझ से ये बिजनेस अपना पीक पॉइंट एक्सपीरियंस कर चुका है। अब या तो इनको प्राइस पॉइंट रिविजन करना होगा, और एल्स ये धीरे धीरे करके जो कंपटीशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं सर, आप देखिए हर शहर में मेजर जितने भी एरियाज हैं उनमें एक एक ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं, और क्या वहां के हाल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, आई रियली डोंट हैव अ गुड आइडिया। इसलिए जब आप बोल रहे थे ना कि क्या ढूंढ रहे हो, सर मैं बस अपने आप को कन्विंस कराना चाह रहा था, क्योंकि अंबाला मैम ने इसमें ठप्पा लगा दिया कि उनके पोर्टफोलियो में है। अब मैं आ जाता हूं टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स के ऊपर मेरे को जो चीज समझ में आ रही, जब तक ये 102 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है 128। और किसी भी लिक्विडिटी रैली में अगर 128 लेवल्स को ब्रीच करता है तो हो सकता है 144 तक चला जाए, दो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद द बिजनेस। उसमें थोड़ा सा विचारधारा, मतलब सोच में थोड़ा सा अब मेरी आपकी वो होगा। सर जो आप बोल रहे हो वो बात सही है, मतलब उससे भी दरकिनार नहीं है, पर उस स्टेज पर पहुंचने में भी लंबा समय है। सोसाइटी प्रेशर बहुत होता है सर, है ना। जो आप अभी 28 साल की बहुत बोल रहे हैं, वही लोग जब 30-35 तक पहुंचते हैं तो उनकी सोच बदल जा रही है 5 साल 6 साल में। तो लेट मैरिजेस, और उसके बाद से 35-40, as they get married after 30 or 32, the fertility issue comes in, right? So that's why there's a change. And when we see from the perspective of an investor, so every big hospital in India, be it Medanta, Fortis, सबके पास में local gynec also, so everybody has the IVF kind of solution. But from the investor point of view, IVF में listed company के मामले में सिर्फ एक ही है। तो इन्वेस्टर अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इस मार्केट को एनकैश करने के लिए, they'll go with it. क्योंकि मैंने अपने अभी हाल फिलहाल में सर पिछले 5 सालों में इतने केसेस सुन रहे हैं, हालांकि बहुत एक्सपेंसिव है,
लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोग अपर मिडिल क्लास के हैं जानने वाले, वो अफोर्ड कर, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर इसके लिए फिर पैसे नहीं देख रहे कि भाई एक संतान तो चाहिए, तो वो इस मतलब चलिए ठीक है, ये आपका भी एंगल सही है, ऐसा नहीं है, मैं वो भी चीज़ें देख रहा हूँ समाज सोसाइटी के अंदर, देखते हैं अभी क्या होता है। और फिर उनको देख के मजा बड़ा आता है, मतलब मैं आपको बताऊं क्यों मजा आता है। मैं आपको सिर्फ एक व्यू पॉइंट शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए। सर दीज किड्स आर मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग, दे आर वर्किंग विद गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। वो लोग बातें सर जिस तरीके से करते हैं ना, प्रॉपर्टी खरीद ली, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्रिप्टो भी कर लिया है, गाड़ी भी चेंज कर ली है, घूमने चले जाते हैं। अरे शादी की तरफ अरे नहीं 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 भैया, ड्रम में नहीं कट के बंद होना है शादी। एंड स्पेशली इफ यू लुक माय इनटू द गॉड। बॉयज, स्पेशली इफ यू लुक इनटू द बॉयज, दे आर वेरी क्लियर, पहले मैं शादी करूंगा फिर मैं डिवोर्स दूंगा, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, आई रियली डोंट वांट टू गेट मैरिड। सो मैं अब हो सकता है या तो पॉसिबल ये है कि मैं सराउंडेड ऐसे लोगों से हूं जो नहीं नहीं सारे नहीं 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 नहीं, ये आपकी बात सही है कि अब एक डर है, और वो आप जो लड़कों की बात कर रहे हैं आपका कम, क्योंकि लड़कियों से ही बातचीत हो रही है यंग एज की, तो वो सर अब लड़कियों का माइंड फ्रेम अलग है इसमें। लड़कियों को ड्रम में कटने का डर नहीं है, लड़कियों को नहीं, लगता है कारण कि जो भी हो, पर अभी अभी थोड़ा सा लोग इस हाँ। इंस्टीट्यूशन को लेकर के अब सवाल उठने रहे, खासतौर से बड़े शहरों, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, बेंगलोर हुआ, वो थोड़ा सा, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। को भी लोग कहेंगे कि इतनी सारी बात कर ली, इतने में तो 5-6 शेयर डिस्कस कर लेते। चलिए अगली कंपनी जो है अशोक लेलैंड। अंबाला मैम जरा फटाफट देखिए आप अशोक लेलैंड पे क्या व्यू हो सकता है अभी। ओके, जीवन सारांश करके कैसा रहेगा चैनल का नाम? बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। वो आपने जो मतलब मैं चैनल खोलने की सोच रहा था, आपने नाम भी सोच लिया, बहुत शानदार, जीवन सारांश, अद्भुत। ठीक है जी राइट। हाँ। तो ये भी 158 पर है अशोक लेलैंड, और बढ़िया है, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करके जा सकते हैं। 152 पर भी यही बात बोल रही थी, 158 पर भी यही बात बोल रही हूँ। डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 142, इनफ है, क्योंकि जितना ऊपर आ गया, पहले 140 135 का एसएल था पहले, अभी 142 इनफ है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में आपको 150 से 160 की रेंज में अशोक लेलैंड एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दोनों दे रहा है, और दोनों में ही स्टॉप लॉस आपका है छोटा सा 142, दैट्स इट। और जो टारगेट्स हैं होल्ड करके जाएंगे अच्छे से, तो आपको टारगेट कम से कम 180 और 200 तक भी दिख सकते हैं। अब 200 की बात मतलब इसके लिए बड़ी हो जाती है, बट इतनी पॉसिबिलिटीज है। आपको समय सीमा सोच के चलिए कि कम से कम 1 महीना और 4-5 महीने आपको लगेंगे ये टारगेट्स आते आते, सब्जेक्ट टू ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट्स एकदम से कहीं से ऑल ऑफ सडन ब्रेकडाउन ना आ जाए। अगर ये सब तो ठीक ठाक है, मतलब निफ्टी अगर आपका 22,000 के ऊपर ही है, तो ये टारगेट्स आपके अचीवेबल हो जाएंगे। चलिए ये बात है अशोक लेलैंड को लेकर के। सर इस बार एक शेयर आया, मतलब एक सवाल आया था एसआर शिपिंग को लेकर के, 23-24 रुपये का शेयर है। मैं चाहूँगा कि इसको तो आप ले ही लें, इसके साथ अगर हम थोड़े से और 1-2 शिपिंग के डिस्कस कर सकें, जैसे जी शिपिंग पे अच्छा मोमेंटम बना, काफ़ी अच्छा चला, एससीआई को भी लपेट लेते हैं सर, ये दोनों को ही अगर हम तीनों को एक साथ जो है कवर कर लें स्पीड के साथ। तो अभी ये पहले तो एसआर शिपिंग जिस पे सवाल आया था। सर एसआर शिपिंग को आप ऐसे देख लीजिए कि फ्लीट ऑपरेटिंग करता है, चार्टर एक्टिविटीज में ज्यादा है, और ये मतलब आप देखें कि थोड़ा सा बिजनेस डिफरेंट है फ्रॉम एससीआई और जी शिपिंग, दो हम डालते हैं उसी वर्टिकल में, और नंबर्स भी ना बहुत ज्यादा कोई अच्छे हैं नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 491 करोड़ की है, कंटिंजेंट लायबिलिटी 358 करोड़ की है। अच्छा नहीं लगता। और एक इसमें मूवमेंट जरूर देखने को मिला था, अक्टूबर 2021 41 रुपीज तक गया था, बट वहां पे हेवी सेलिंग देखने को मिली है। जिनके पास है मैं कहूंगा हाई लेवल पे एग्जिट कर लें, और अगर कोई भी इसमें टर्न अराउंड स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बनने वाली है, तो उसके लिए टेक्निकल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जी 27.50 रुपए के ऊपर बंद होगा तो 31 रुपए और 35 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है, बट दैट विल बी अ क्लियर केस पंटर ट्रेड। आई डोंट सी एनी एसेंस इन द कंपनी। अब इसी जगह अगर आप एससीआई को देख लेते हैं, तो सर इनमें आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स बोथ टुगेदर। मतलब आप ये समझिए कि ये एसआर शिपिंग जो काम कर रहा है वो टैक्सी बेस्ड काम कर रहा है, ये फ्लीट सर्विसेज चला रहे हैं। मतलब इनका बल्क ऑर्डर्स और वो वाला काम होता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जिस तरीके से पोजीशन है, अच्छा लगता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं समझता हूं ये ब्रेकआउट जो दिया है सस्टेन होना चाहिए इन डेज टू कम। बहुत कंफर्टेबली आपको 345, 365,
400 और 450 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं जी शिपिंग जी। जी शिपिंग सर, आप देखें 1667 रुपये चल रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ किया है। और इसमें इसकी ये ऑयल ड्रिलिंग में भी है सर, इनका इसका जो प्रेजेंस है ना जी शिपिंग का, इसका ऑयल ड्रिलिंग में भी है। और जिस तरीके से पोजीशन थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, बट कोई बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात नहीं लग रही है। इन टाइम टू कम आपको बहुत कंफर्टेबली ये 1860 एंड 2080 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ये हमारी सब रेंज के बाहर थे, वो इसलिए ले लिया। एक दो टिप्पणी थी और चूंकि एक ही सेक्टर का मामला था तो हमने सोचा कि एक साथ ही इस पर बातचीत कर लेते। हालांकि इस शो के फॉर्मेट में उतने फिट बैठते नहीं हैं, लेकिन मैम चूँकि बातचीत चली रही है तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स पर ज़रा आप नज़र डालिए। ये भी सवाल जो है हमारे पास हमारे व्यूअर्स की तरफ से आया है और ये भी हमारी रेंज के आसपास ही है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स पिछले एक महीने की अगर बात करें तो 6-7% की रैली रही है। लास्ट वीक में 10% चल गया बीते हफ्ते में। फ्राइडे को जरूर थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स? यस, तो एक अभी 233 के आसपास क्लोज हुआ, हाँ खरीद सकते हैं। रेंज समझ लीजिए, इसी रेंज में आपको मिल भी जाएगा वेरी लाइकली। तो 220 और 235 मिल जाना है, तो इसी रेंज में आप बाइंग का व्यू लेकर के जाएं। स्टॉप लॉस जो रखिएगा आप 205 205 रख लें, इनफ होगा। टारगेट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बड़ी रखें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें मूवमेंट बन सकता है। रेंजिंग फ्रॉम 265 अप टू 300 आराम से स्विंग के टारगेट बन जाएंगे। अगर आप होल्ड करना चाहें तो सब्जेक्ट टू, तो आप इसको 350 के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट टारगेट क्या बताया आपने मैम? 265। 260, हाँ वो मुझसे हो गया। 265 और 300 अभी रख लेते हैं, है ना। इसको जरा दिखा दीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 205 का, अभी खरीद के जा सकते हैं 205 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 265 300 स्विंग ट्रेड के लिए, इसको नेक्स्ट वीक के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अगर स्टॉप लॉस के कटते हैं या स्टॉप लॉस के नज़दीक आते हैं तो एक बार रिविजिट कर लेंगे, क्या मतलब रिवीजन हो सकता है स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पर 205 का स्टॉप लॉस, 265 और 300 नोट डाउन करते रहेगा लेवल्स, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 265 और 300 के टारगेट्स के साथ यहाँ पे खरीद के जाएँ, 205 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, तो इसके बाद मैम एक और आप देख लीजिए, IRB इंफ्रा, इसके रिजल्ट्स भी आए थे। इसके रिजल्ट्स भी देखिए आ गया 265 300, 205 का स्टॉप लॉस। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए लेवल्स को, ताकि आप लोगों की सुविधा के लिए ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। IRB इंफ्रा इसके भी रिजल्ट्स आए थे, जरा हम चाहें तो इसको रिजल्ट जो है एक बार दिखा देते हैं। 3-3.5% के आसपास की गिरावट फ्राइडे के सेशन में रही है, लेकिन मैम लास्ट वीक बहुत शानदार चला, एक करीब 11% की रिटर्न की बात रही है। और बाकी रिजल्ट्स आप लोगों की स्क्रीन पर है। 38% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 10% कम हुआ है, एबिटा 9%। काफ़ी लोगों के सवाल हैं, पुराने हायर लेवल पर भी लेके लोग बैठे हुए हैं, क्या करें मैम? और देखिए, अभी तो इसमें बने रहने की सलाह है। और मुझे याद है मेरे ख्याल से बुधवार या फिर थर्सडे इसको रेकमेंड भी किया था। 21 रुपए 70 या फिर 22 पैसे इस रेंज में चल रहा था, वहां पर बाइंग रेकमेंड की थी। स्टॉप लॉस दिया था 21 रुपए का, टारगेट दिया था 24-27 के। और वो टारगेट मैं जब देख रही हूँ तो अभी जो हाई बना है वो 23 रुपए 95 पैसे का बना है। तो हो सकता है कि आपका टारगेट ट्रिगर ना हुआ हो। इफ दैट इज द केस, वैसे तो प्रॉफिट परसेंटेज वाइज अच्छा ही था 10%, लेकिन अगर आपने नंबर लगा के रखा है तो वो ट्रिगर ना हुआ होगा। तो विद दैट व्यू आप अभी भी इसको होल्ड करके जाइए। अगर किसी को भी इसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 22 रुपए के आसपास आपको एंट्री मिल रही है, 21 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगाइएगा और अब वही टारगेट 24 और 27 के लिए आप इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं नाउ। क्योंकि काफी गिरा है स्टॉक और पिछली जो बाइंग थी वो काफी ऊपर की थी। 35 रुपए का भी समय इसने देखा है, थोड़े दिन पहले की बातें हैं, लाइक 6 महीने समथिंग। तो अभी अगर किसी को लग रहा है कि इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या, और आपने इसको 6-7 महीने होल्ड कर लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस 21 रुपए नहीं होगा, आपको कम से कम 19 रुपए 50 पैसे का एसएल मेंटेन करके आप यहाँ पर एवरेजिंग भी कर सकते हैं। बिकॉज आपको एक बेटर एवरेजिंग प्राइस हो जाएगा। तो 30 रुपए के ऊपर के भाव के लिए आप 6 महीना होल्ड करके जा सकते हो। दैट मीन्स दोनों व्यूज हैं, जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो ट्रेड के लिए भी बाय कर सकते हैं, और जिनकी बाई महंगी वाली है 35 के ऊपर वाली है वो यहाँ पर एवरेज आउट भी हो सकते हैं, ताकि 30 के ऊपर के भाव आते आते आपको अच्छा एग्जिट मिल जाए। लेकिन आपका स्टॉप लॉस 19.50 का होगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर आप देख लीजिए जरा KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि लास्ट वीक 5-6% का रिटर्न देखने को मिला है। 130-32 के आसपास का शेयर है। क्या यहाँ पर नई एंट्री लेने की कोई गुंजाइश है? ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है फ्राइडे के सेशन में। क्या व्यू रहेगा सर अभी आपका? सर देखिए, जिस तरीके से ये अभी पोजीशन दिख रहा है,
132 लेवल्स पे चल रहा है, अभी भी एक ट्रेंड चेंजिंग सिचुएशन नहीं दिख रही है। जो ये मूवमेंट आया है अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर, जरूर इसने एक सस्टेन मूवमेंट आपको करते हुए दिखाया है। जिस तरीके से क्लोज हुआ है, जब तक 126 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एक बार 138 और 138 के बाद अगर सस्टेन मूवमेंट करता है तो 154 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। बट क्लियर केस ट्रेंड चेंजिंग या बाइंग कॉल नहीं, आपको इसमें ट्रेंड चेंज तब होता हुआ दिखेगा और अच्छा मैसिव मूव तब आता हुआ दिखेगा जब 158 लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन मूवमेंट करेगा। अभी थोड़ा बहुत एक मूवमेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्ले कर लें। और सर अगर अनुमति दें तो कॉल अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें अनुमति कोई बात ही नहीं है, तुरंत मतलब। सर मिंडा कॉर्पोरेशन आप देखें, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग के टाइम रिजल्ट्स आए थे, आई बिलीव 315 के आसपास। इसने मूवमेंट दिखाया है, बट अभी सस्टेन मूवमेंट होना चाहिए। ऑटो एंसिलरी स्पेस से कंपनी है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। 574 लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 598 का पहला टारगेट, 636 का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस 548। आई रिपीट, 574 में बनाएंगे पोजीशन, 598 का पहला टारगेट, 636 का दूसरा टारगेट, और 548 के लेवल्स पे आपको स्टॉप लॉस बांध के रखना होगा। इसके साथ साथ सर वीबीएल पूरा एक री रेटिंग कैंडिडेट बन गया एक मिनट, इसको पहले जरा सर बता दें मिंडा कॉर्प को। मिंडा कॉर्प 578 के आसपास देख लीजिए, लेवल नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जहाँ पे रिकमेंडेशन है उसी लिए 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए रोक दिया रचे सर को, कि ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें और ऐसा ना हो कि भागम भाग में चला जाए। 548 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आगे बढ़ने की सलाह है। और पहला टारगेट 598, 636 दो टारगेट दिए गए। और रिजल्ट के बाद शानदार मोमेंटम फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। आप देख सकते हैं क्या शानदार तरीके से क्लोजिंग हुई है यहाँ पे इंट्राडे हाई पे 7.5% से ज़्यादा की तेजी। तो ये रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है, ये सर कह रहे हैं। ये सर वरुण बेवरेजेस, जी सर। सर वरुण बेवरेजेस, इस पे भी नजर रख सकते हैं। 539 लेवल स्पेस ने क्लोजिंग करी है। 568 का पहला टारगेट होगा, 604 का दूसरा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 498 का होगा। इसको 498 का स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार अच्छा हाथ हो गया। चलिए 498 का स्टॉप लॉस, 568 604। मतलब हमारे बाबूजी एकदम पूरा धुआंधार तरीके से मतलब जलवा भी खेलते हैं। देखिए वरुण बेवरेजेस 4% ऊपर है और यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। नज़रें रखिए वरुण बेवरेजेस पर भी। ये सब हमारी रेंज के बाहर हैं, लेकिन इस पर इसको इसलिए शामिल है क्योंकि इस पर रिकमेंडेशंस हैं। तो ये जब रिकमेंडेशन की बात होगी तो फिर सारी रेंज तोड़ के मतलब जो है आ जाए। 598 604 पे आप रखें नज़र, टारगेट है। और 498 सर वो टाइम फ्रेम वाली बात रह गई। हाँ वो सर एक फोर्टनाइट 15 दिन, 15 दिन ये दोनों के लिए है सर। बिल्कुल सर। हाँ तो दोनों के लिए 15 दिन के नज़रिए के साथ। और हाँ ये मतलब टारगेट ही आएगा, ये तय नहीं है। स्टॉप लॉस अगर झेलने की क्षमता हो तभी आप यहाँ पर निवेश करने का वो करें, कि मतलब जो है ऐसा नहीं। और क्वांटिटी उतनी लगाएं जितनी मतलब आसानी से आप अफोर्ड कर सकें। तो वो थोड़ा इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान दें अगर आप रेगुलरली कार्यक्रम देख रहे हैं तो। चलिए तो मिंडा कॉर्प हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया, और इसके बाद जरा फटाफट दो काउंटर अंबाला मैम के पास लेकर के जाते हैं, और वो है ओला और ग्रो। पहले ओला पे बात करेंगे। थोड़ा मैम आप आराम से आराम से क्या मतलब समझा दीजिए इसको, क्योंकि ओला पे काफ़ी क्वेरीज थी और लगातार डेली बेसिस पे बहुत आई है। लास्ट वीक हम लोगों ने शायद ही कोई दिन ऐसा छोड़ा हो जिस पर डिस्कशन ना हुआ हो। रिजल्ट्स भी इसके रहे। 870 करोड़ का घाटे से घट करके 500 करोड़ का घाटा हुआ है। रेवेन्यू घटा है, एबिटा भी जो है कम हुआ है, पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। मतलब अभी ओला से क्या उम्मीदें हैं आपकी? 2 दिन एक दिन टूटा था और उसके बाद से फिर से दोबारा रिकवरी आ गई फ्राइडे के सेशन में। क्या करना चाहिए अभी? 35 के आसपास, 36 के आसपास, वो 40-42 के टारगेट हैं, क्या है? बहुत लोग पहली बार देख रहे हैं, एक बार बता दीजिए। 35 से 36 के रेंज में नेक्स्ट वीक में एंट्री मिल जानी चाहिए, रहेगा उसी रेंज में। 31 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस रेंज में आप एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। 4250 ये मिनिमम टारगेट से जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद एक बार टारगेट रिवाइज जो होंगे वो इन्वेस्टर प्रोस्पेक्ट से होंगे। 4250 एंड 60 ये स्विंग के टारगेट्स है। बाकी इसके बाद एक बार डिसाइड देख लेंगे कि इसमें और कितना होल्ड कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। और वैसे भी ये जो अभी नंबर्स आए हैं ये मार्च तक के हैं, तो जो यूनिट्स वाइज सेल्स बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है, नए प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया था वो उसमें कितना उनके यूनिट्स बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं, वो इस क्वार्टर में जो पहला क्वार्टर इस साल का होगा वो उस रिजल्ट पर वो सारी चीजें पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी।
तो उसका वेट करना चाहिए। और फिलहाल जिस तरह से ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो, मतलब ईवी प्रोडक्ट व्हीकल्स खरीदो, जी। तो ये जो बात की मुहिम चल रही है उसका एडवांटेज इसको नंबर ऑफ यूनिट की सेल्स में मिल जाएगा। अब सेल्स आफ्टर सर्विस जो भी होगा, जी। सर्विस आफ्टर सेल्स के इशू बाद में देखेगी कंपनी, बट नंबर वाइज यूनिट तो बिकने की आकांक्षा लग रही है। तो आप खरीद के जाइए, 31 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। दूसरा आपने ग्रो दिया है, मैम ग्रो 31-50 का स्टॉप लॉस टारगेट क्या, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 42, 50 एंड 60। चलिए 42, 50, 60, हाँ 42, 50, हाँ। एंड दिस इज नॉट बिकॉज की कंपनी बहुत अच्छी है या मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इट इज जस्ट अ मैक्रो फैक्टर पुश, जिसकी वजह से इसमें आप एक शॉर्ट टर्म प्ले कर सकते हैं ट्रेडिंग का। ये कंपनी मैनेजमेंट वाइज मुझे पसंद नहीं है, बट क्योंकि इसके सामने फिलहाल अभी सेक्टर्स का पुश आ रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक मोमेंटम जो है फिलहाल फॉर दैट टाइम फ्रेम क्या रखे हैं? एडवांटेज मिल सकता है। टाइम फ्रेम आप पहले टारगेट के लिए 1 महीना, मतलब जून, मई तो गया, तो पहले टारगेट के लिए आप मैक्सिमम जून तक का वेट करिए। बाकी 50 और 60 के लिए आप थोड़ा 4-5 महीने का व्यू लेकर के चल सकते हैं। बस इससे ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके टारगेट आ जाए, डोंट वेट फॉर लाइक अनदर 6 मंथ, जिस दिन टारगेट आ जाए उसे छोड़ भी दीजिए, क्योंकि इसके बाद करेक्ट होगा। ग्रो जो आपने दिया है 187 पर अभी चल रहा है। पिछले हफ्ते 50% एक्सपोजर पर 180-185 की रेंज में बाई की सलाह दे दी है, और 150 का स्टॉप लॉस रिवाइज करके 160 कराया है। अगर फिर भी कल नेक्स्ट मार्केट में आपको इसी रेंज में 180-185 की रेंज पर मिल जाए, तो वही स्टॉप लॉस 160 का मेंटेन करिए। और अगर 190 भी मिले तो छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ वही, मतलब क्लैरिटी रहे ना लोगों के मन में। जी हाँ ठीक है, थोड़ा सा 5 रुपए से होता है, वैसे कुछ नहीं आता जाता, लेकिन 180-190 कर लेते हैं। अब आपने खुद ही बोल दिया, हाँ आप ठीक है 190 कर लीजिए, ठीक है ठीक। क्योंकि ज्यादातर इसका वो इजी प्ले ग्राउंड है, वो इसी रेंज में ज्यादातर अभी चल भी रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये रहेगा उस रेंज में। तो 180-90 की रेंज में खरीद लीजिए। डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 165, अर्लियर इट वाज 150। ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा, और एक्सपोजर भी आधा रखिएगा। टारगेट जो है 210 से 250 के हो सकते हैं। किसका आधा रखें, मतलब फिर लोग सवाल पूछेंगे, मतलब अपनी क्षमता का आधा है, ये कहना चाह रही हैं आप? नहीं, जनरली जब आप किसी एक स्टॉक में पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक में 10 रुपए लगाने हैं, इसमें इस प्राइस स्ट्रक्चर पर 5 ही लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉस हिटिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है इस पैटर्न पर। चलिए, मतलब क्लैरिटी हर चीज़ की रहनी चाहिए, इसलिए मतलब मैम पूछ लेते हैं आपसे हर चीज़ें। सर मुंजाल ऑटो पे जरा नज़र डालिए, अभी कैसा लग रहा है आपको? मुंजाल ऑटो के साथ साथ एक और कैस्ट्रॉल, हाँ मुंजाल ऑटो कैस्ट्रॉल, इन दोनों पे ही आपकी नज़र चाहिए। दोनों ही अपनी रेंज के अंदर के हैं। कैसा लग रहा है आपको सर? वो वही गला दबा लिया अपने आप का। नहीं सर, मुंजाल ऑटो आप देखिए 89 लेवल्स पे है। बहुत ज्यादा अभी कुछ हो नहीं रहा है इसमें। आपको ब्रेकआउट क्लियर केस कब आता हुआ दिखेगा? जब सर ये 92 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा। वैसे इसका ट्रेंड बुलिश हो गया है, ये आपको ब्रेकआउट कभी भी दे सकता है। 92 94 लेवल्स के ऊपर का ब्रेकआउट देने के बाद हाथ के हाथ आपको 110 के लेवल, और इस बार 110 के लेवल को सस्टेन करने के बाद 124, जिनके पास पोजीशन है बनाए रखे, जिनके पास पोजीशन नहीं है, अगर करंट लेवल्स पे 89 लेवल्स पे बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इसका जो स्टॉप लॉस है वो शुद्ध 80 रुपया है। 80 रुपए के नीचे अगर आपको बंद होता हुआ दिखे तो मुड़ के मत देखिएगा, मेरे से मत पूछिएगा, कुछ मत करिएगा, निकल जाइएगा। कैस्ट्रॉल इंडिया को हम देखें, कैस्ट्रॉल इंडिया अभी अंडर परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है। 250 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, बट लीड के ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा। जब तक 190 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे तब तक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहेगा। जैसे ही 190 रुपए के ऊपर आपको एक क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा, उसके बाद क्लियर केस 208 एंड 208 के बाद 234 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है, बट अभी कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए, ये बात मुंजाल ऑटो कैस्ट्रॉल को लेकर के है। अब यहाँ से हम लोगों को अब स्पीड अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, काफ़ी सारे सेक्टर बाकी है। सम्मान कैपिटल, मैम सम्मान कैपिटल को लेकर के अभी क्या व्यू ले रही हैं आप? काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है, और बहुत ज़्यादा बैन वैन पे रहने के बाद अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस फ्राइडे के सेशन में भी क्या चला है, 162 का लेवल, और ये रिजल्ट्स देख सकते हैं यहाँ आपकी स्क्रीन पर है। आप फटाफट मैम व्यू दीजिए। 5 दिन में 15% के आसपास की रैली रही है, एंड ये पूरा मिला है एयू व्यूअर्स को, अगर देखते हैं तो शोज को, क्योंकि 142 पर रिकमेंडेशन आ गई थी कि खरीद लो, और अभी के लिए भी इसमें जो व्यू है बुलिश है। आगे के जो टारगेट्स दिए गए हैं वो 175 से शायद 180 की रेंज के हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो मैनेज कर देना, लेकिन रेंज वही है। बट लगभग आपको 175 से 190 के टारगेट्स की बात मैंने पहले की है।
अभी भी वो इंटैक्टेड है। 165 रुपए का पहला टारगेट था जो रिवाइज करके दिया गया था, उसको आप चाहें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बुक करना है तो करो, अदरवाइज बहुत बड़ा लंबा कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद ये ब्रेकआउट रेंज कर रहा है अभी 160 की। ये सस्टेनेबल मूवमेंट लग रहा है, तो मंडे आपको 160 के आसपास थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे, इट्स कंप्लीटली ओके, लेकिन 160 के आसपास आपको मिल जाए तो आप फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 145। रेगुलर एक्सपोजर जो आप एक स्टॉक में जनरली रखते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, रेंजिंग फ्रॉम 175 190 पॉसिबल टारगेट्स हैं, जो कि आपको 3 महीने के समय के दायरे पर दिखने चाहिए। जब मैं 3 महीने, मई, जून, जुलाई मैक्सिमम, इस समय तक आपको दिखेंगे। ठीक, ये बात हो गई सम्मान कैपिटल को लेकर के। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का रखेंगे ध्यान। सम्मान कैपिटल के बाद आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं होनासा। होनासा में बात नहीं हुई ना अभी तक। होनासा सर हमारी रेंज के बाहर है, लेकिन काफ़ी क्वेरीज थी सोर्स के अंदर भी, और काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे लगा कि इस बार चूँकि ट्रेंड में रहेगा ये, तो काफ़ी लोगों के सवाल हैं। रिजल्ट आए थे, हालांकि इंटरडे लो पे बंद हुआ है, लेकिन चूँकि डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है और न्यू एज कंपनी है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? 380 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सर मेरे हिसाब से फॉर द टाइम बीन काम हो गया है इसका। 386, मतलब आपको फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में बताऊं, यही लेवल्स थे कुछ जहां के ये टॉप आउट होता हुआ दिख रहा था। दो इसने फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में एक बार आपको 405 के लेवल्स दिखाए थे, बट हायर लेवल प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिख गई। अब 392 के ऊपर सस्टेन करे, उसके ऊपर बंद करे तो एक ट्रेंड आपको क्लियर केस अच्छा बनता हुआ दिखेगा। जब तक वो नहीं होता है, एक बार आपको ड्रॉप डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है वापस 340 लेवल्स का। चलिए अब लेकर के आते हैं मीशो। मीशो पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज, और क्या मीशो ने जो रैली मीशो में अब जो एक उम्मीद बन रही है नई रैली की, मैम क्या एक्सपेक्टेशन आपकी मीशो को लेकर के? अभी करंट लेवल पे रहेगी, 4-5 दिन में 4-5% की रैली आई है, 198 के आसपास भी, क्या 200 के पास इसको खरीद सकते हैं क्या? यस, और मीशो आपके शो में विपुल जी 145 पर रिकमेंड किया भी था, तो वहां से वहां तक का जो सफर है ये भी एयू व्यूअर्स को मिला ही है। अब आगे भी इसमें मजबूती रहने वाली है। इन केस यू आर स्टिल होल्डिंग इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सजेस्टेड टू ट्रेल इट। आप लोगों को, और जो कल बाय करेंगे मंडे के सेशन में, आपको बाइंग रेंज 190 से 200 की रखिए, यही जो रेंज आज की थी। अगर किसी वजह से गैप डाउन हो रहा है तो उस केस में भी आप बाय करके जा सकते हो। इफ द गैप डाउन इज लाइक अप टू 180, इस रेंज तक भी अगर गैप डाउन हो रहा है तो भी बाय का व्यू आप ले सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि स्टिक रहना है इस रेंज के पास में। स्टॉप लॉस जो है 165 का मेंटेन करें। स्टॉप टारगेट जो है आपके लिए, कम से कम टारगेट, कंपनी चल सकती है तो थोड़े बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रखो। कम से कम 230 से लेकर के आप 270 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन अब भी रख सकते हैं। तो जो पुराने हैं बाइंग, उनके लिए भी स्टॉप लॉस रिवाइज है, और जो उन्होंने अब तक बिल्कुल नहीं खरीदा वो भी रेंजिंग फ्रॉम 180 टू 100 की रेंज एक्टिव बाइंग रेंज के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। चलिए ठीक, थोड़ा सा फास्ट रखिए मैम। और सर दोनों लोग, अब वोडाफोन जरा आ जाइए। वोडाफोन पे दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। वोडाफोन क्या शानदार रैली रही है, और फ्राइडे को क्या चला है, अद्भुत और बहुत सही समय पे आप लोगों की रिकमेंडेशन रही, और मुझे लगता है इसका पूरा लाभ हमारे दर्शकों को मिला होगा। क्या करना चाहिए? हालांकि क्लोजिंग आते आते थोड़ा हल्का हो गया था, कुछ लोगों ने मतलब लाल टाई का असर दिखाया अपने, कि गिर जाए बाजार, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैम और सर दोनों, पहले रशीद सर आप बताइए, 5-6% चल गया, 14 के नज़दीक आप जैसा कह रहे थे कि थोड़ी बाधा आएगी, एक महीने में 44% का रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं और जिनके पास है, जो मुनाफा बुक करना चाह रहे हैं, कहाँ करें? सर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक और चीज हुई, दीपाली जी ने मेरी नई शक्तियों को जो उजागर किया है, मैं उन्हीं शक्तियों को प्रयोग करूंगा। और मैम ये एक्चुअल में हुआ है, शो में बैठा हुआ था, उन्होंने आके बोला प्लीज लाइल हटा दीजिए, मार्केट्स ऊपर चल रहे थे, बोले सोचिए मैम अब इनका प्रभाव कितना हो गया है। दर्शक फोन करके बोल रहे हैं कि सवाल बाद में लीजिएगा, पहले इनकी टाई उतरवाइए, तो वो बेचारे भाई साहब टाई उतारनी पड़ी इनको। मतलब लाइव शो में टाई उतारी, और जैसे टाई उतारी मार्केट गिर गया। चलिए अभी क्या करें वोडाफोन सर? सर 14 रुपए 20 पैसे का एक लेवल है जिसपे मैं समझ रहा हूं अभी आपको एक हर्डल आता हुआ दिखेगा। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है, इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना है। लोअर लेवल पे फिर हंटिंग कर लेंगे। अगर किसी भी कारण से 14 रुपीज 20 पैसे के ऊपर सस्टेन मूवमेंट होता है तो अब आपको 16 और 17 रुपए 60 पैसे के लेवल दिखाएगा। बट मैं समझता हूं एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो बेटर रहेगा।
चलिए ठीक है। अंबाला मैम, आपका अलग व्यू है, क्या व्यू है? मैं 12.5 रुपए पर ट्रेलिंग की सलाह दूंगी आपको अभी भी, बाय करने की नहीं, क्योंकि जब भी एक हेल्दी मूवमेंट में कम से कम 20 से 25% का करेक्टिव मूवमेंट आना चाहिए, तब बाय बनता है। तो अभी वो नहीं है, हेल्दी पुलबैक नहीं आया अभी तक, तो जो है वो बिल्कुल बने रहिए। जिनको लग रहा है कि गाड़ी मिस हो गई, हाँ हो गई है, कोई दूसरे काउंटर्स ढूंढ लीजिए। 12.5 रुपए का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए। आगे के जो सेकंड एंड थर्ड टारगेट है वो अभी भी इंटैक्टेड है, विच इज 15 एंड 18। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, बट अभी तो आप 12.5 के ट्रेडिंग से बने रहिए, फ्रेश मत खरीदिएगा। द वर्ड आई सेड की गाड़ी मिस हो गई है, उसका सोल्यूशन है मेरे पास में। आप मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज देख लो, जो कि थोड़ा सा महंगा है, आउट ऑफ रेंज है, मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से कौन सा फाइनेंशियल? मैक्स फाइनेंशियल, अच्छा ओके। यस, MFSL। तो 1680 पर क्लोज हुआ पिछले सेशन में। आपको 1650 से 1700 अच्छी खासी रेंज है, एक्टिव रेंज है, मिल जाएगी बाय करने लायक। यहाँ से आप लोग 1734 यानी 1730 और 1800 ये स्विंग के टारगेट 2 हफ्ते की नजरिए पर लेके जा सकते हो। बाकी यही ट्रेड, इसमें स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा 1570 का, और यही ट्रेड एज एन इन्वेस्टर अगर आप 6 महीने होल्ड करना चाहें तो 2000 का टारगेट है। चलिए ठीक है, ये 1730 1800 तक के टारगेट और 1570 का स्टॉप लॉस लेवल्स ध्यान में अवश्य रखिएगा, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों के। बहुत लोग जो है फिर कहते हैं स्टॉप लॉस कटने के बाद अभी आपके कहने पर लिया था, लेकिन अब तो 1200-1300 पे आ गया। तो भाई साहब, स्टॉप लॉस आपको इसीलिए दिया गया कि वो आप उस रेंज तक पहुँचे ही ना। पहले तो टारगेट पर ही फोकस कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1730 1800। अब जरा फटाफट पावर पे आ जाते हैं। बैंकों पे बात करेंगे थोड़े रुक करके, क्योंकि फिर बहुत लोग बहुत देर से वेट कर रहे होंगे कि सुज़लॉन पे कोई बात नहीं हुई अभी तक। आज बैंकों पर बात कर लीजिएगा, लेकिन हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अब 10 मिनट बचे हुए हैं, तो अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ने दीजिए मुझे। तो अब पहले सुज़लॉन पे ही बात कर लेते हैं, दोनों लोगों की राय चाहिए। तो बताइए रशीद सर, आप बताइए। 25 तारीख को रिजल्ट तब हो सकता है ट्रेंड चेंज, जब तक वो नहीं होता 4980 के स्टॉप लॉस के साथ 5864 लेवल्स का वेट कर सकते हैं। अगर रिजल्ट्स बहुत ही ट्रेंड चेंजिंग आते हैं तो हो सकता है 76 तक के भी लेवल्स दिखा दे, बट स्टॉप लॉस 4980। जी चलिए, अंबाला मैम आपका व्यू सुज़लॉन पे? सुज़लॉन अभी सेम जो प्राइस रेंज आपको दिख रही है, इसी रेंज में आप खरीद, मतलब मंडे आपको जिस रेंज में मिल जाए 53-54 की रेंज में, तो आप इसको बाइंग व्यू लेकर के जाओ। 50 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। जो टारगेट्स हैं अभी भी वो इंटैक्टेड है 60 से 70 के, तो स्टिल इट्स अ बाय। 25 तारीख को मतलब मंडे रिजल्ट है, अगले हफ्ते 60 हो जाएगा। ज्यादा देखो, डर के आगे टारगेट है, डर के पीछे स्टॉप लॉस है, मैनेज कर लो बस उसको, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बहुत शानदार, मैनेज योर रिस्क। वाह वाह। चलिए सुज़लॉन के बाद आगे बढ़ते हैं, और जो थंब में हमने फोटो लगाई है उस शेयर पे आते हैं, जिस पे बात करेंगे रचित सर से। जेपी पावर सर बताइए जरा, ये जो बड़ा घटनाक्रम हुआ और अदानी पावर की जो खबर सामने आई, उसके बाद से फिर से बहुत लोगों के रडार पे आ गया। एक तो ये छोटे शेयर वैसे भी लोगों के जल्दी रडार पे आते हैं। क्या करना चाहिए अब जेपी पावर के अंदर, और जो लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, क्या वो 18 रुपये 78 पैसे पे खरीद सकते हैं क्या? क्योंकि अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, और इस खबर के आने के बाद बहुत कुछ तेज मोमेंटम आया हो ऐसा भी नहीं है। सब बिल्कुल मोमेंटम नहीं आया अभी मेरे हिसाब से, और इसको न्यूज को एक बार सही ढंग से आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट करता हूं। 18 रुपए 76 पैसे चल रहा है। स्टॉप लॉस अगर आप इसमें देख रहे हैं तो 17 रुपए 20 पैसे का होगा। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला लेवल आपको निकल के आता हुआ दिख रहा है बहुत इनिशियली 22 रुपए 80 पैसे, उसके बाद 24 और 28। पेशेंट इन्वेस्टर, पेशेंट इंसान है तो रखिए, अदरवाइज हाथ मत लगाइए। चलिए ठीक है। अंबाला मैम आप देखिए 2 शेयर एक साथ, इरेडा और आइनॉक्स विंड, थोड़ा फास्ट रखेंगे। अभी क्या करना चाहिए जो लोगों को खरीदना हो और जिनके पास जो लोग लॉस में हैं, खासतौर से इरेडा में, क्या करें? बाय 129 है, 120 130 की रेंज बाय है। 115 रुपए का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आपके लिए जो टारगेट्स है 170 से 200 के हैं। पेशेंस रखो, ये टारगेट बहुत पॉसिबल है, बस इसके चलने भर की देरी है। बैठा है तो परेशान मत हो, उठेगा ये, ठीक है। दूसरा आपने कौन सा दिया है? आइनॉक्स विंग, ये भी अच्छा काउंटर है। चल नहीं रहा है तो डाउट मत करो, इनकी पोटेंशियल कम नहीं होंगे, राइट। थोड़ा सा पेशेंस लग रहे हैं आपके, तो उस वो रखिए।
और मेरे हिसाब से आप इसमें जल्दबाजी ना करते हुए भी 135 से छोटे टारगेट्स अगर मैं डिस्कस करूं तो 135 से 150 तो फिर भी है, बट दिस इज नॉट समथिंग दिस काउंटर डिजर्व। ये 200 का कैंडिडेट है, 2 साल होल्ड करके तो देखो। और रही बात एवरेज करने की, 97 के ऊपर जिस दिन निकल जाए तब एवरेज कर लीजिएगा, या फिर आपको दोबारा एवरेज करने का मौका 80 पर मिले तो आप ऐड कर सकते हो। काउंटर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की ज्यादा बात नहीं करूंगी। ये बाय एंड होल्ड टाइप्स है। बाय एंड होल्ड टाइप्स की है। चलिए ठीक है। SJVN NHPC हम लोगों के गले में ऐसा बंधा हुआ है, मतलब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, दुनिया हिल गई, सुजलॉन भी हिल गया, लेकिन SJVN NHPC लेकिन सर कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा धैर्य लगता है वहाँ फल भी उतना ही मीठा मिलता है। यहाँ ऐसा होगा कि नहीं होगा SJVN NHPC में? सर होना ही होगा, नहीं होगा ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। और क्लियर केस है सर, ये चुनिंदा उन काउंटर्स में से होंगे सर। मतलब टाइम ड्यूरेशन जरूर ज्यादा लंबा खिंच गया। एक टाइम था, मैं बहुत इनिशियल डेज की बात कर रहा हूं, जब बोनस पे मैंने शो चालू किया था, पहले 1-1.5 महीने में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज सर रिकमेंड कर दिया था, और आप देखें तो उसके बाद वो चला नहीं था। और फिर लोग बोलने लग गए थे कि क्या कचरा शेयर है, रिजल्ट भी नेगेटिव आते हैं, क्या दिलवा दिया आपने। आज देखिए सर, 440 रुपए में लोग और बोल रहे हैं कि अभी तो और मूवमेंट करेगा। तो ये होता है सर, टाइम लग जाता है, बट क्वालिटी क्वालिटी रहती है। एनएचपीसी इज क्वालिटी, नवरत्ना कंपनी है सर, जी इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है। एनएचपीसी ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड चेंज अब, ट्रेंड चेंज भी छोड़िए, इसमें तो ट्रेंड चेंज तो बहुत लंबे भाव के बाद होगा। जी 80 रुपए के ऊपर जब मूवमेंट करेगा तब आपको बहुत कंफर्टेबली 86, और 86 के बाद आपको 90 तक के लेवल्स दिखा देगा। अभी जिस तरीके से पोजीशन, जिनके पास पोजीशन है वो उसमें स्टॉप लॉस अपना लगा के रखें 74 रुपीज का, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करके बैठे हैं तो। और एसजेवीएन की हम बात कर लें तो एसजेवीएन जिन लेवल्स पे प्लेस्ड है, ये भी 80 रुपए के बाद आपको एक मोमेंटम करता हुआ देगा, 96 और 96 के बाद 104। चलिए ठीक है। अब मैम पावर पे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पावर में बहुत लोगों की पोजीशन भी रहती है। आर पावर, अदानी पावर। हाँ मैं एक बताइए। छोटा सा, बहुत छोटे से मैं एक चीज का रेफरेंस देना चाहती हूँ, विच इज अ मैक्रो फैक्टर। वेनेजुएला हमको मालूम है, किसी ने हथियार लिया था उस कंट्री को, फिर ऑब्जेक्टिव ये था कि उनका क्रूड जो है, रिसोर्सेज जो है, जी जी प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, हाँ। वो जो क्रूड है उनको बेचना है वर्ल्ड को, राइट। आज की डेट में स्थिति ये आ गई है कि जब मई 2026 आया, ये वॉर करके जो उन्होंने 28 फरवरी को शुरू की थी, इट्स लाइक 2 months, जी वेनेजुएला इंडिया का 3rd 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर सप्लायर कैटेगरी में आ चुका है। तो अल्टीमेटली जो वेल प्लान गेम उन्होंने किया था, आई शुड से दिस, वो पूरा हो गया। उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक कंट्री को पहले एक्वायर कर लिया, लड़के झगड़ के वटेवर, फिर जिससे उनका वो तेल खरीदा जाए वो सिचुएशन। सो फिलहाल आप ये जो नॉन क्रूड बेस्ड एनर्जी स्टॉक्स की जो बात हो रही है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन दिस, देयर इज अ रीजन फॉर इट। तो आप डरो मत, समय जरूर लगेगा, इट हैज पोटेंशियल, बस समय की बात है, थोड़ा पेशेंस रख लो। थोड़ा पैसे रखो। चलिए मैम, आर पावर और अदानी पावर सिर्फ लेवल्स। जी अडानी पावर में थोड़ा सा मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आ नहीं रहा है, आ जाएगा वैसे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और वो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जहां तक हो सके 190-200 मिले तो नथिंग लाइक दिस, वेट कर लीजिए, फ्रेश बाय मत करिए। और जिनकी बाइंग 190 के ऊपर की है, जी आप लोग तो प्रॉफिट बुक कर ही लो। तो बाकी दोबारा अगले हफ्ते में इसका क्या रुझान रहता है उसको एक बार देख लेंगे, बट फिलहाल का व्यू तो यही कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आर पार 27 रुपए पर चल रहा है, 27 रुपए 8 पैसे पर क्लोज हुआ है। 26 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और इसमें दोबारा एंट्री ढूंढी जा सकती है। 26-27 रुपए के आसपास ही एंट्री ढूंढिएगा, ताकि आपको 30 से 35 रुपए के जो टारगेट है, जैसा स्टॉप लॉस 30-35 रुपए के टारगेट आपको स्विंग में दिख जाए। होल्ड कर जाए तो शायद 40 से स्ट्रेच कर दे, बट ये रिस्की है। चलिए, ये रिस्की है, ये बात निकल करके आई है। अच्छा, बैंकों पे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या जाए, पहले तो बैंकों पे जैसे 2 बैंकों पे तो खबर है। एक आईओबी था जिसको हमने फ्राइडे के सेशन में बातचीत की, करीब 5,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल गई है, और ये एफपीओ राइट इशू के ज़रिए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल बैंक में ओएफएस आया है। इसके अलावा सर पीएसयू बैंक की अगर बात करें तो आपका पीएसयू बैंक पे रुख क्या रहेगा, ज़रा बताइए। इन 2 बैंकों पे भी आप चाहें तो टिप्पणी कर सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक से तो हम हमेशा दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, अभी बोलेंगे 34 लेवल्स के आसपास आ जाए चाहे तो निकल जाइएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सर इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा जरूर। पिछले हफ्ते भी इन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा था, हमको अच्छा लग रहा है।
जैसे ही 172 के ऊपर आपको मूवमेंट देगा, बहुत कंफर्टेबली वापस 200 लेवल्स तक जाने का दमखम रखता है। पंजाब नेशनल बैंक कंटिन्यूसली वी टॉकिंग अबाउट इट 114 के ऊपर 132 के लेवल्स दिखाया कि कैनरा बैंक भी खरीद क्या सकते हैं कंसोलिडेशन। सर पीएनबी में? सर क्या खरीद सकते हैं क्या पीएनबी? बिल्कुल बिल्कुल सर, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये तीनों अच्छे लग रहे हैं। और तीनों के लिए मैं आपको कहूंगा कि इन लेवल से, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट्स हैं वॉलेटाइल। और जैसे एक टाइम पे पीएसयू बैंक्स ने आपका पेशेंस टेस्ट किया था, वो पेशेंस वापस ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो पेशेंस है तो टुकुर टुकुर करके, छोटा छोटा करके अपना आराम से खरीदते रहिए। ये तीनों बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर बाकी के लेवल नहीं बताया आपने, पीएनबी के बता दिए, कैनरा बैंक के और यूनियन बैंक के लेवल बता दीजिए फटाफट। सर यूनियन बैंक 128 लेवल्स चल रहा है। जैसे ही 136 के ऊपर मूवमेंट आपको करता हुआ दिखेगा, सबसे पहले 148 और उसके बाद 164। यूनियन बैंक भी आपका जब ब्रेकआउट दे देगा, यूनियन बैंक तो वैसे बहुत पास आ गया सर, बट 172 एक लेवल है। 172 के ऊपर जाते ही 194 के बाद 206 के लेवल्स दिखा सकता है। चलिए ठीक है। अंबाला मैम, पीएसयू बैंक्स में आपको कुछ अच्छा लग रहा है क्या? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत सवाल आते हैं मैम, उसको भी जरूर कवर कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। 80 पर आया है अभी, तो बाय है, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लोग लेकिन 74 का स्ट्रिक्टली रख जरूर लीजिएगा। यहाँ से टारगेट आपके 85 से 90 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 2 महीने का समय दीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान कर रहे हो कि क्या इस रैली में हम इसमें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसका जवाब 100 रुपए का टारगेट है, सेम स्टॉप लॉस। सो टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स। बैंक में मैं इंक्लूड सम मोर बैंक्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, फटाफट उसको आपको रिकमेंड करना। तो यस बैंक इज समथिंग जो आज 21 रुपए 88 पैसे पर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, क्लोज हो गया है। बैंक पुरानी है, सबको मालूम है, उसको जाने दो। लेकिन दोबारा अगर आपको 21 रुपए 50 पैसे के आसपास मिल जाए, तो आप यहाँ पर फिर से एंट्री ढूंढ सकते हैं, और मोस्ट लाइकली यू विल गेट इट बाय मंडे और ट्यूसडे नेक्स्ट वीक। पॉसिबल जो टारगेट है, मैं 2 टारगेट आपको देती हूँ एज एन इन्वेस्टर। एक तो 25 रुपए का, दूसरा टारगेट 28 रुपए का। आप इसको इस साल के टारगेट के एक्सपेक्टेशन पर रखिए। अगर इस साल में पहले ही आपको 1-2 महीने में ही अगर टारगेट आ गई तो छोड़ दीजिएगा, स्टॉप लॉस मतलब बुक कर लीजिएगा। और जो स्टॉप लॉस है, आपको फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस 19 रुपए 50 पैसे का मेंटेन करने की सलाह है। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। यस बैंक पे रचित सर आपकी भी कॉल थी, तो आप इसी लेवल पे जाएंगे या कोई लेवल आपके चेंज करने रहेंगे? करंट लेवल पे खरीदेंगे आप? यही लेवल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पावर में मुझे लगता है ऑलमोस्ट अदानी कवर कर लिया ना। हाँ अदानी हो गया, बाकी चीज़ें हो गई है। पावर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। मैम एक आपका बटरफ्लाई था, उसको रेडी रखिएगा। सर आप विशाल मेगा मार्ट जरा देख लीजिए। विशाल मेगा मार्ट कौन सा बटरफ्लाई को लेकर के कमेंट आए थे मैम, अच्छा, तो ओके। तो वो खाली 900 रुपए का टारगेट है, होल्ड करो। हाँ, तो विशाल मेगा मार्ट पे सर जरा अभी क्या करना चाहिए? ये भी हमारे इस कवरेज का हिस्सा लगातार रहा है। दोबारा रिकवरी बीच बीच में थोड़ी दिखा रहा है। रिजल्ट्स के बाद क्या सलाह रहेगी आपकी? सर मेरे को कोई भी खराबी नहीं लग रही है इसमें। हल्का सा, बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है 126, उसको क्रॉस कर लेने दीजिए। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा, वापस 138 के बाद 154 लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है। जिनके पास है पोजीशन बना के रखे, जिनके पास नहीं है, खरीदना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 112 का। चलिए फर्टिलाइजर पे बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर पे अंबाला मैम की कॉल थी, खासतौर से चंबल को लेकर के। आरसीएफ के रिजल्ट्स आए, उसके बाद से फिर से बाकी फर्टिलाइजर पैक में भी जान आई है। एक बार जरा आरसीएफ के रिजल्ट दिखा दीजिए। और अंबाला मैम फर्टिलाइजर में अभी आपका फेवरेट पिक क्या होगा ये बता दीजिए। क्या आप चंबल के साथ ही जाना चाहेंगी या फिर कुछ और भी? और रशीद सर आप भी अगर एक बार देख लीजिए फर्टिलाइजर पे अभी पॉजिटिव है या नहीं। फर्टिलाइजर ये आरसीएफ के रिजल्ट आ गए, 160% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 50%, एबिटा 81%, एबिट मार्जिन 4.8 से बढ़ के 5.8%। तो ये अब चूंकि अब ये ट्रेंड में आ गए तो फिर वो सवालों की झड़ी बढ़ जाती है। तो जरा बताइए, अंबाला मैम शुरू करते हैं जी। अगर सिर्फ एक ही पिक करना है तो चंबल फर्टिलाइजर विल बी माय चॉइस बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड ऑल। दूसरा अगर एक और स्टॉक आप इंक्लूड करना चाहें तो आप लेवल्स मैम चूज करने का नहीं, खाली ये भी बता दीजिए ना, बहुत लोग पहली बार देख रहे होंगे। अगर आपने चूज कर लिया तो क्या मतलब स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे जी? ठीक है, तो आप 450 के आसपास खरीद सकते हैं, और 500 से 550 के मिनिमम टारगेट्स है, जो कि आपको 3 महीने के व्यू पर अच्छी खासी अपसाइड है। ये 3 महीने के व्यू पर आप इसको होल्ड करके आप इसको बाय करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करिएगा वो होगा 400
₹25 का, जो कि पहले था 400 पे और अभी छोटा हो गया क्योंकि आज की कैंडल ने और कंफर्मेशन दे दी है। सो ये अच्छा काउंटर लग रहा है। ठीक। दूसरा, अगर आप चाहे तो आप फैक्ट को मतलब एक बहुत है, अगर आपको ये मूवमेंट एनकैश करनी ही है या जी तो जी मद्रा जी, बता दीजिए जो बोलना। हाँ, फैक्ट में क्या कर रहे हैं? जी, फैक्ट अभी 67 के पास में है। यही रेंज के आसपास आप इसमें बाइंग के व्यू लेके जाइए। ₹60 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैनेज कर लीजिएगा। ये ट्रेडेबल रेंज होनी चाहिए। गैप डाउन के केस में ये लेवल वैलिड नहीं है। तो फ्लैट खुले तो वैलिड है, गैप डाउन खुला तो वैलिड नहीं है। फिर दोबारा एंट्री कहां पर लेना है शायद बेहतर मिल जाए, वो डिस्कस कर लेंगे। तो फ्लैट केस में ओके है। रही बात टारगेट, तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रेंजिंग फ्रॉम 80-90 की रख सकते हो। चलिए, ये बात यहाँ पर इस पर आ गई है। और अब जरा सर, वो फर्टिलाइजर पे आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, ठीक है, फर्टिलाइजर आपसे बाहर निकलते हैं। रेलवेज पे जो है आपका व्यू ले लेते हैं फटाफट। रेलवेज में कोई एक दो कंपनी जो आपको अच्छी लग रही हो, क्योंकि पूरा सेक्टर तो कवर करने के समय है नहीं, एक या दो कंपनी जो आपको अच्छी लग रही हो अभी सर। तो जुपिटर 277 अब ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास आ गया है। मैं समझता हूं 308 तक का मूवमेंट आपको कभी भी करता हुआ दिखा सकता है। और 308 का इस बार लेवल अगर ब्रीच करता है तो 348 और 348 के बाद 408 लेवल्स पे जाएगा। अगर इस कमेंट्री के बाद आप इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिएगा, जो कि 264 लेवल्स का आपको बनता हुआ दिख सकता है। ये बात हो गई जुपिटर। रेलवेज में मैम आपका कोई एक पसंदीदा या दो शेयर, कोई एक ही शेयर कोई पसंदीदा हो, आरबीएल, आईआरएफसी में से कुछ? जी नहीं, उनमें से जो आज खरीदने वाले प्राइस पॉइंट पर है उसमें से जेडब्ल्यू एंड टीटागढ़ है। टीटागढ़ तो जुपिटर वैगन, यस। ये आप लोगों के विचार कितने मिलने लगे हैं। टीटागढ़ दोनों लोगों को पसंद आ रहा है, जुपिटर वैगन पिछली बार भी वैसे ही हुआ था। पिछली बार से चलने वाला ही वही है। हाँ, सी, अगर आप अच्छे हैं विपुल जी तो आप अच्छे हैं। ओह माय गॉड, अगर जुपिटर वैगन अच्छा है तो वो अच्छा है। इट कुड बी एनीवन, राइट? आप ही लोग अच्छे हैं, हम ही मतलब जो है सारे पाप हमारे अंदर है। यस मैम, जुपिटर वैगन में क्या नहीं, करें? मैं गहराई समझ गया। जुपिटर वैगन लेवल्स। तो अच्छा चलिए, आप छोड़ दीजिए, रेलवे छोड़ दीजिए, जुपिटर दोनों के कॉमन हो गए। आप मेटल ले लीजिए। हाँ, मेटल 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 में क्या, मेटल में क्या? सेल बाउंस बैक दिखा रहा ले है। लीजिए। सेल बाउंस बैक दिखा रहा है। सेल जिस तरीके से पोजीशनड है, बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में आपको 188 के स्टॉप लॉस के साथ 212, 224 टाटा स्टील जो है 224 रुपए के लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। इस पे 198 का स्टॉप लॉस होगा। और एनएमडीसी की हम बात कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले इसने ब्रेकआउट भी दिया था, ब्रेकआउट को सस्टेन क्लियरली नहीं किया, बट वापस से आपको देता हुआ दिखेगा। अब 94 लेवल्स को तोड़ेगा तो बहुत कंफर्टेबली आपको 104 रुपए तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। चलिए वेदांता मैम, आप बोल दीजिए फटाफट, और फिर इस सेगमेंट का बाय है। हाँ, वेदांता बाय हो तो अभी मुंह रट हो गया है। जो भी आपको बाइंग रेंज मिलती है इसमें 430 से लेकर के 500 के तो स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट है। उसके लिए आप इसमें 320 से 330 की रेंज की बाइंग ढूंढिए। आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 290 का लगा करके चलिएगा। अगर इन्वेस्टर हो तो बाय एंड होल्ड कर लो, 650 आने वाला है। चलिए, कोशिश की काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को शामिल करने की, थोड़ा दबाव हो जाता है, कोई बात नहीं। Yes. कोई बात नहीं। अभी के लिए सेगमेंट को अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, गला भी बैठ जाता है कई बार। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लिंक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुँचाएँ, और अपनी टिप्पणियाँ, अपने सुझाव, अपने सवाल, अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहें। हम लोग उसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कई बार डांट भी पड़ती है तो फिर ठीक है, अब क्या ही किया जाए। चलिए रजित सर और अंबाला मैम, उम्मीद करते हैं कि लोग जो है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, और बाकी जो भी लेवल्स आपने बताए हैं वो हम मंडे टू फ्राइडे दर्शकों के साथ शेयर ही करते रहेंगे, उनकी टिप्पणियाँ आती रहेंगी। मैं जाते जाते एक स्टॉक एक डिस्कस कर दूं प्लीज? हाँ बता दीजिए मैम फटाफट जी। ओके, टालब्रोज ऑटो करके पिछली बार एक स्टॉक रिकमेंड किया था और वो छोटे शेयर ऊंची स्लांग में भी था। उसको चार्ट देख लीजिएगा, पिछले 2 हफ्ते से लगातार रिकमेंडेशन में रहा। 370 का भाव टारगेट के तौर पर आ गया। अगले हफ्ते भी इसमें बुलिश मोमेंटम बने रहने की मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो 400 से 450 के टारगेट और आ सकते हैं। तो जो लोग हैं वो होल्ड करो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 320 का लगा लीजिएगा। जिन्होंने बाय नहीं किया अभी खरीदे, मतलब अभी खरीद सकते हैं। यस, तो 350 के आसपास खरीदने का विचार खरीदेगा। और स्टॉप लॉस 320 का लगा करके 400 450 अब आप चेस कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अ डिस्क्लोजर अगेन कि ये स्टॉक 250 रुपए के भाव से रिकमेंडेशन में लगातार आ रहा है।
ये बात तो है। आज भी बहुत सारे स्टॉक डिस्कस हुए हैं जिसमें से कोई हो सकता है कि कुछ छुपा रुस्तम स्टॉक ऐसे निकल जाए। तो नहीं बीते वीडियो हफ्ते को तो बहुत देखो। सारे निकले, सब चल रहे हैं धीरे धीरे करके। आप जितने भी देख लीजिए, वोडाफोन चल गया, मीशो चल रहा है, ओला चल रहा है, सब चल ही रहे हैं। तो अभी सबके लेवल्स बस ध्यान रखिए आप लोग, और क्वांटिटी उतनी लीजिए जितनी क्षमता हो, है ना। फिर वो बाद में आंसू बहाने से कोई फायदा है होगा नहीं। रजी सर, डिस्क्लोजर। सर जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत शानदार। अंबाला मैम, आपका डिस्क्लोजर। Disclosure। तो एक कहावत याद आ रही है, उसके साथ कंप्लीट करूंगी। हाँ। प्लीज लेट मी से दिस। अरे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपने उस खेत को चिड़िया को चुगने ही मत दो। जो आपकी कैपिटल है ना, स्केयर क्रू जो रहता है, मतलब जिससे चिड़िया भाग जाती है, वो है स्टॉप लॉस। लगा के रखो। वाह। आपकी कैपिटल आपकी जिम्मेदारी है, आपके अलावा उसको कोई बचाने आने वाला नहीं है। वाह। मैं कह के निकल जाऊंगी मैंने तो स्टॉप लॉस दिया था, रचित जी बोल देंगे उन्होंने तो स्टॉप लॉस दिया था। योर वाह। कैपिटल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज हैंडल इट। और जितने भी स्टॉक्स पर आज हमने डिस्कशन किया है, रिकमेंडेड लिस्ट में से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे मेंबर्स के पास जरूर हो सकता है, जस्ट लाइक टॉलब्रो ऑटोज एंड सो मेनी। तो ये डिस्क्लोजर है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करें। रिस्क से भागकर काम नहीं होता, रिस्क को मैनेज करने से काम होता है। सो लर्न इट। और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेकर के कोई काम, जो भी डिसीजन ले रहे हैं आप करें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट नहीं होती है। सेबी लाइसेंस एनहांसमेंट सर्टिफिकेट बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है। कोई रहने एनीवेज, दीजिए। हाँ। इसका रिकॉर्ड बना लेंगे हम, हाँ, है वो ना, एक बना क्लिप दीजिए। बना लेंगे, वो बेटर है। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू रशीद सर, अंबाला मैम। और मंडे मिलते हैं आप लोगों से सुबह 10 बजे। आप लोग भी, जो लोग देख रहे हैं वो लोग, सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे हमारे साथ जुड़िए। बड़ा मज़ा आता है, डिस्कस करते हैं, और भी मेहमान हमारे साथ रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। और ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, बताते रहिए हमारी कमियाँ, हमारी खामियाँ, हमारी तारीफ भी कर दिया कीजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।